हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सेल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स में आएगा एग्जाम में। इसमें जैसे पूछेंगे कि आप ये बताइए बी के टोटल मार्क्स बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे। टोटल मार्क्स के लिए हम सम का फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो इज इक्वल टू सम। फिर रेंज सेलेक्ट करें, हम रेंज क्या आई C3 और D3। कॉलन का सिंबल है बीच में, ऐसे ही लिखना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। C कॉलम है और थर्ड क्या है, रो है। ऐसे ही लास्ट कॉलम D कॉलम थर्ड रो। अब इसको तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से, उसमें हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर C का देखना है तो क्या होगा, C4 D4। D का देखना तो C5 D5। E का देखना है तो C6 D6। तो जिसका भी पूछा आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो बात आ गई सम की, ये एक पार्ट में पूछा गया आपका। सेकंड पार्ट में होगा आपसे एवरेज पूछे, आप ये बताइए C पर्सन है, उसकी एवरेज बताइए। तो आप क्या लिखो, इज इक्वल टू एवरेज। तो इसकी एवरेज में क्या आएगी, C4 और कॉलन लगा के D4। तो उससे क्या होगी, इस पर्सन की एवरेज आ जाएगी। एवरेज का दूसरा तरीका भी कि आप सम डिवाइड बाय, दो सब्जेक्ट है तो क्या कर दे, डिवाइड बाय 2 कर दे। बाकी हम डायरेक्ट एवरेज का फंक्शन ही यूज़ करेंगे अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है तो। इसी के आपके 10 मार्क्स होते हैं। 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन आएगा बेसिकली। उसके बाद ये बात आ गई सम की और एवरेज की। एवरेज में ऐसे ही अगर और किसी स्टूडेंट का पूछो डी का, ई का, तो ऐसे ही आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ये पूछे आप हिंदी में बताइए कि मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैक्स लिखें। पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना है, जो भी रेंज हम वो सिलेक्ट कर देंगे और क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो C2 to C7, तो हमारे क्या आ जाएंगे, हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा क्या है, मैथ। अगर हमें हिंदी में मिनिमम देखने तो हम क्या लिखें, इज इक्वल टू मिन। पूरा मिनिमम नहीं लिखना है, मिन और C2 to C7, स्टार्टिंग और लास्ट सेल, 2 सेल आपको लिखने होते हैं। ऐसे ही अगर मैथ में पूछा हो तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी अब की बार, D2 to D7। ठीक है, तो अब हमारा मैथ में मैक्सिमम नंबर आ जाए और मिनिमम देखना है तो D2 to D7 सेम रेंज। मिनिमम पूछा हो चाहे लिस्ट वैल्यू पूछी हो तो हम मिनिमम का यूज़ करेंगे। हाईएस्ट पूछा हो तो हम यूज़ करें मैक्सिमम। अच्छा, काउंट करने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर हिंदी के मार्क्स को लेके काउंट करना चाहते हैं तो सेम रेंज सेलेक्ट करोगे। ठीक है, C2 to C7। लेकिन जो काउंट वो नंबर को काउंट करता है। अगर आप अल्फ़ाबेट यानी कि उनके नाम काउंट करना चाहते हो तो उसके लिए काउंटा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम नाम जितने उनको सिलेक्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो A2 to A7 तो हमारे के आगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आगे कि हमारे कितने हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा काउंट इफ़ होता है कंडीशन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए, आप ये बताइए कि हिंदी और मैथ में से किसके मार्क्स, मान लीजिए 90 या कोई भी कंडीशन दे रखी हो कि इससे ग्रेटर है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 90 से ग्रेटर, तो पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा करके डबल कोट के अंदर कंडीशन लिखें कि इसके मार्क्स क्या है, 90 से ग्रेटर। लेस देन का सिंबल हो तो लेस देन लगाओगे, ग्रेटर देन का सिंबल हो तो ग्रेटर देन। तो हमारे 5 स्टूडेंट जिनके मार्क्स क्या है, 90 से ग्रेटर है। उसके अलावा एक हमारा दे रखा है काउंट इफ़। दूसरा तरीका क्या, अगर मान लो सिर्फ मैथ के पूछे हो तो मैथ की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हिंदी मैथ दोनों की पूछी तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मैथ की पूछी तो मैथ की और हिंदी की पूछी हो तो हिंदी की। और कोमा करके डबल कोट के अंदर कंडीशन लिखेंगे। तो हमारे उतने स्टूडेंट्स, आज जैसे हमारे 3 स्टूडेंट्स थे, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जिनके क्या है लोवेस्ट मार्क्स है 93 से। थैंक यू।